जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 12th आर्ट का विषय राजनीति विज्ञान अध्याय दूसरा शीत युद्ध का अंत। दूसरे अध्याय से पहले मैं बताना चाहता हूं विद्यार्थियों को कि आपके प्रथम अध्याय का प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्न अभी तक नहीं भेजे। उसका कारण है कि एनसीईआरटी की जो नई पाठ्य पुस्तकें हैं वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है बाजार में। जैसे ही वो पुस्तकें उपलब्ध होगी आपको उसके प्रश्नोत्तर भेज दिए जाएंगे और अतिरिक्त प्रश्न भी उसी पुस्तकों के आधार पर हैं जो आपको भेज दिए जाएंगे। लेकिन आप अपने ये सारे नोट्स जो प्रथम अध्याय के हैं या द्वितीय अध्याय के हैं ये आप लिखते रहें और इसके स्क्रीनशॉट भी समय समय पर आपको भेज दिए जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दूसरा अध्याय शीत युद्ध का अंत। तो पहले हमने शीत युद्ध पढ़ा। शीत युद्ध का जो काल था वो 1945 से 1991 के अंत तक, कब तक? अंत 91 के अंत तक का था। फिर शीत युद्ध का विघटन कैसे हुआ? तो उसका कोई एक दिन में विघटन नहीं था। ये शीत युद्ध के विघटन की, शीत युद्ध के अंत की, शीत युद्ध के अंत की भी एक काल था जो पहले ही शुरू हो गया था और उस काल की एक निरंतर प्रक्रिया थी जिसमें एक दिन उसका अंत हुआ। तो सबसे पहले जो शीत युद्ध का कारण था वो शीत युद्ध के अंत का कारण था साम्यवाद का विघटन। साम्यवाद का विघटन ये शीत युद्ध के अंत था। इसका अर्थ था साम्यवाद यानी रूस से या यूएसएसआर से कुछ राष्ट्र अलग होने शुरू हो गए। क्या हो गए? अलग होने शुरू हो गए। पूर्वी यूरोप के देशों ने एक एक कर साम्यवादी का पालन और विशेषकर पूर्वी यूरोप के देश हैं जो अलग होने शुरू हो गए। क्या हो गया? उनका विघटन होना शुरू हो गया एक एक करके। कैसे? एक एक करके ये हैं जो उनके सहयोगी देश हैं जो विघटित होने शुरू हो गए। फिर उन्हीं से धीरे धीरे पहले पोलैंड से सॉलिडेरिटी आंदोलन 1980 में, फिर हंगरी में और फिर 1981 ईस्वी में है जो पोलैंड में एक आंदोलन चला जिसका नाम था सॉलिडेरिटी आंदोलन चला। फिर है जो यही आंदोलन है जो हंगरी में चला। कहां चला? हंगरी में चला। और 89 में बर्लिन की दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार है जो गिराई गई। इस बर्लिन की दीवार को गिराने का काम या गिरने का जो साथ था इसी के साथ इसके विघटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या हो गई? विघटन की प्रक्रिया है जो लगभग शुरू मानी गई। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए। क्या हुए? कई तरह के राजनीतिक व कूटनीतिक घटनाक्रम हुए जिससे ये अंदेशा था कि इसका विघटन होगा और शीत युद्ध अपने अंत की ओर जाएगा। यूएसएस का विघटन 15 टुकड़ों में हुआ। कितना हुआ? यूएसएसआर का
गठन हुआ और इसको मखमली, इन टुकड़ों को मखमली या शांतिपूर्ण अलगाववाद यानी अलग होने की प्रक्रिया कहा जाता है। धीरे धीरे इनकी ये प्रक्रिया फिर 1990 से लेकर 2008 तक यूगोस्लाविया के 8 टुकड़े हुए। कब तक? 1990 से लेकर 2008 तक यूगोस्लाविया के लगभग 7 टुकड़े हुए। कितने हुए? 7 टुकड़ों में ये विभाजित हो गया, जिसमें कई ऐसे थे जिसमें सर्बिया है, मॉन्टेनिग्रो है, स्लोवेनिया है, बोस्निया या हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मेडोनेशिया और 8 में कोसोवो सर्बिया से अलग हो गया। यूगोस्लाविया 1993 में चेक गणराज्य और स्लोवेनिया में विभाजित हो गया। साम्यवाद की इस विदाई में यूएसएस के जो मुख्य लेखक थे ब्रिजेस्की ने शानदार विफलता या फ्रांसीसी फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री कहा, यानी इतिहास का अंत कहा। फिर है जो इस क्रांति के साथ ही इसके अंत के साथ विघटन के साथ ही एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 2 चीजें थी। क्या थी? शीत युद्ध के अंत के साथ ही एक नई प्रक्रिया शुरू हुई। वो प्रक्रिया थी, पहली प्रक्रिया जो थी ये थी जो भय से संतुलन। पहले जो शीत युद्ध के काल में भय से संतुलन का सिद्धांत चलता था। क्या चलता था? सिद्धांत चलता था। उसकी जगह पर इन्होंने नया एक क्षेत्र भूमिका बनाई, हितों से संतुलन। क्या रखा? हितों से संतुलन। क्या? हितों से संतुलन। क्या रखा? हितों से संतुलन का सिद्धांत अपनाया। क्या क्या अपनाया? ये है जो इसकी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। इसी के साथ क्षेत्रीय संगठन बढ़े। क्या बढ़े? विघटन से क्षेत्रीय संगठन बढ़े, नए क्षेत्रीय संगठन बढ़े, चाहे भले वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो। क्या हो? आर्थिक हो। लेकिन एक चीज नहीं थी, वो होती सैनिक संगठनों का अंत हो गया। सैनिक संगठनों का अंत हो गया था। अब सैनिक संगठन का दौर धीरे धीरे समाप्त हुआ और विश्व की 2 ध्रुवीयता, विश्व की 2 ध्रुवीयता समाप्त हुई और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। क्या हो गया? विश्व एक ध्रुवीय हो गया। एक ध्रुवीय कौन सा? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका, यूएसए। एक यानी पूंजीवाद। कौन सा? पूंजीवाद। विश्व की शुरुआत हो गई। अब विश्व से साम्यवाद का धीरे धीरे अंत हुआ और पूंजीवाद विश्व की श्रेणी और एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना। सबसे बड़ा बात होगी, एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत कौन सी? अमेरिकी वर्चस्व। क्या? अमेरिकी वर्चस्व, अमेरिकन हेगेमनी, अर्थात अब दुनिया में अमेरिका की पॉलिसी चलेगी, नीति चलेगी आर्थिक और राजनीतिक मामलों में। उसी के साथ पूंजीवादी व्यवस्था का भी दौर शुरू हो गया। फिर थी प्राधान्य की स्थापना। क्या? प्राधान्य की स्थापना।
ये एक नई चीज यानी पूंजीवाद, क्या पूंजीवाद की स्थापना थी। और पैक्स अमेरिकाना यानी अमेरिकी प्रेरित विश्व, इसको प्राधान्यता से कहते हैं पैक्स अमेरिका अमेरिकाना 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 पैक्स अमेरिकाना का मतलब है आपका अमेरिकी प्रेरित विश्व शांति। क्या है? अमेरिकन प्रेरित विश्व शांति, यानी अब शांति का जो ठेका है वो अमेरिका ने ले लिया है, या अमेरिका की रीति और नीति के अनुसार विश्व में शांति स्थापना का कार्य किया जाएगा। उसी के साथ यूएनओ का भी विस्तार हुआ। क्या हुआ? यूएनओ का विस्तार हुआ और 193 देश इसके सदस्य बने। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा। क्या लगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह भी लगा। गुट निरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा। नव उपदेशवाद के दायरे में विस्तार हुआ। क्या हुआ? नव उपनिवेशवाद का दायरा बढ़ा। शीत युद्ध के अंत के कारण नव उपदेशवाद का दायरा बढ़ा। पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार हुआ और यूरोप का एकीकरण हुआ। पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का विस्तार और यूरोप का एकीकरण बढ़ा। यूरोप का एकीकरण बढ़ा। आर्थिक क्षेत्रों में बहुधुरीय व्यवस्था का आगाज हुआ। क्या हुआ? आर्थिक क्षेत्रों में बहुउद्देश्यवाद या बहुधुरीय विश्व व्यवस्था स्थापित हुई। उसी के साथ साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के बजाय राज्यों के भीतर संघर्ष हुआ। क्या हुआ? राज्यों के मध्य जो संघर्ष की पॉलिसी थी उसके स्थान पर राज्यों के भीतर संघर्ष हुआ। जैसे अफगानिस्तान, क्या है? अफगानिस्तान है, सूडान है, युगोस्लाविया है आदि, और में सीरिया और नृजातीयता के विरुद्ध आंदोलन हुए। यूएनओ के बजाय WTO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का महत्व बढ़ा। क्या बढ़ा? महत्व बढ़ा। अब परंपरागत खतरों की जगह गैर परंपरागत खतरे बढ़े। क्या हुआ? परंपरागत खतरे जो लड़ाई का विश्व में है, जो
खतरों की जगह गैर परंपरागत खतरे बड़े। परंपरागत खतरे कौन कौन से थे? जैसे साम्राज्यवाद है। दूसरा आपका गुलामी, आक्रमण, ये है। गैर परंपरागत में आपका पर्यावरण है, नशीली दवाओं, आतंकवाद, परमाणु, इन सब चीजों के खतरे बड़े। इस तरह से और वाशिंगटन सहमति यानी एलपीजी का दौर शुरू हुआ। कल हम इसके आगे का विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।